इससे पहले कि ईशान कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आई। सही दरवाज़ा चुनोगे तो तुम आज़ाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें हौसला मिलेगा। ईशान 3 नंबर दरवाजे पर गया और उसने जैसे ही उसको खोला, आगे से रास्ता बंद था और वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर बहुत देर सोचने के बाद उसने 7 नंबर का दरवाज़ा खोला और वो खुश हो गया, क्योंकि वही दरवाज़ा बाहर के रास्ते का था। ईशान वहाँ से निकलना चाहता था और उसे विहान से लगाई शर्त पूरी करनी थी, तो वो उस दरवाजे को ढूंढने लगा जहाँ होंजो का पुतला था। जैसे ही उसने 5 नंबर का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी उसके सामने आ गया। लेकिन जब ईशान ने ध्यान से देखा तो एक मोटा सा सिगार पीता हुआ जोकर का पुतला उसके सामने खड़ा था। कुछ सेकंड्स के लिए ईशान की सांसें ही रुक गईं, पर फिर उसने खुद को समझाया कि वो सिर्फ एक पुतला ही तो है। ईशान ने उस पुतले से उसकी लाल नाक उतार ली और उस लाल नाक को लेकर हंसता हुआ उस कमरे से निकल गया। ईशान उसी शाम उस लाल नाक को लेकर विहान के घर चला गया और उसे पहनाकर उस पर हंसने लगा। विहान ने गुस्से में आकर उस लाल नाक को उतारकर दूर फेंक दिया और अपने घर के अंदर चला गया। ईशान अब उस लाल नाक को ढूंढता हुआ उस घर के बैकयार्ड तक पहुंचा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है और अचानक से उसको सिगार के जलने की स्मेल भी आने लगी। ईशान ने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। ईशान ने फटाफट से उस नाक को उठाया और अपने घर चला गया। ईशान की मॉम घर से बाहर गई हुई थी और उन्होंने उसके लिए खाना पकाकर फ्रिज में रखा हुआ था। ईशान ने जैसे ही फ्रिज से खाना निकाला, उसे अपने घर के मेन डोर के बंद होने की आवाज़ आई। ईशान बहुत ज़्यादा घबरा गया और भागकर दरवाज़ा चेक करने के लिए गया, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। इसके फ़ौरन बाद ही ईशान के घर का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो कॉल पर विहान था। विहान ने उससे अपने बिहेवियर की माफ़ी मांगी। तभी बात के बीच में ही ईशान को अजीब सी आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसी के हंसने की आवाज़ थी। फ़ोन की दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा डरावनी किसी के हंसने की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मेले के टेंट के स्पीकर से आ रही थी। ये सुनते ही ईशान के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे शक था कि शायद विहान उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर से अपने फ़ोन से विहान को फ़ोन लगाया, पर इस बार भी फ़ोन से विहान की आवाज़ नहीं आई, बल्कि फिर से ईशान को वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया, लेकिन वो हंसी की आवाज़ अभी भी बंद नहीं हो रही थी और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ उसके पूरे घर में गूंजने लगी। ईशान की हालत अब घबराहट के मारे ख़राब होने लगी थी। तभी उसने देखा कि किचन की दीवार पर लाल रंग से HONZO होंजो लिखा हुआ था और उसके पूरे घर में सिगार का धुआं फैल गया था। ईशान बिना कुछ देखे अपने कमरे में भागा। वो दरवाज़ा बंद करके अपने कंबल में छुप गया। ईशान के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। कमरे में बहुत ज़्यादा खामोशी थी और तभी कोई ज़ोर ज़ोर से ईशान के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाज़ा कुछ ही देर में टूट जाएगा, लेकिन फिर दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ और उस डरावनी हंसी की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। ईशान की जान में जान आई और वो दरवाजे के पास गया और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही ईशान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया
उसके होश उड़ गए। उसके दरवाजे पर लगे शीशे में उसको होंजो दिखा और सैम बेहोश हो गया। जब ईशान की मॉम घर पहुंची तो ईशान की नाक टूटी पड़ी थी और वो खून से लाल हो गई थी। ईशान को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी नाक पर वो निशान और उसके दिल में होंजो जोकर का डर हमेशा के लिए बैठ गया। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।